नमस्कार दोस्तों, जो अभी बजट पेश हुआ है इनकम टैक्स के लिए वो मैं आपको बताऊंगा आज कि इनकम टैक्स की स्लैब जो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होगी और न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में हुए हैं, ना कि ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस हुए हैं, ना कि ओल्ड टैक्स रिजीम में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एग्जाम्पल के साथ टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे कि अगर असेसेबल इनकम इतनी होती है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बनेगा, न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको, जो बजट आया है 1 फेब को जो बजट पेश हुआ है 1 फेब 2023 को, वो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के लिए ये बजट है और इसमें इनकम टैक्स की क्या कैलकुलेशन होंगी ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25। तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम देख लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है? ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, ना लगता था ना लगता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 से लेकर 2.5 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है। दूसरी स्लैब है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उसको 5% टैक्स इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे बता दूं कि 5 लाख तक भी टैक्स नील है। वो कैसे आगे बताऊंगा आपको। 5 लाख से 10 लाख तक की जिनकी इनकम है उसको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स बता रहा हूं आपको। अगर 10 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है तो 30% टैक्स रेट लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये स्लैब कैसे कैलकुलेट होती है एक असेसेबल इनकम के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन वो समझने से पहले आपको न्यू टैक्स की स्लैब बता दूं कि न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट क्या है। 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक है और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक है। मैं नॉर्मल टैक्स पेयर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यू टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन का कोई काम नहीं है, सभी एक समान हैं। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो वो 3 लाख तक है। ओके दोस्तों, बाकी सारा चीज सेम। उसके बाद 3 लाख से लेकर अगर इनकम 6 लाख तक हो जाती है तो 5% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 6 से 3 लाख की इन्होंने डिफरेंस निकाला है, उसमें 2.5 लाख से 5 है, 5 से 10 है, 5 लाख का डिफरेंस है, 3 स्लैब में ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे 0 से 3 लाख है, फिर 3 से 6 5% कर दिया, फिर 6 से 9 के बीच 10% कर दिया, फिर 9 से 12 के बीच 15% कर दिया, 12 से 15 के बीच 20% कर दिया और 15 से अबव को 30% में डाल दिया। जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर हो वो 30% की स्लैब में आएंगे। अगर सरचार्ज कितनी इनकम पे लगता है वो हम आपको बता दें। सरचार्ज के जो टैक्स रेट्स हैं दैट इज 10% सरचार्ज लगेगा। इनकम टैक्स जितना बनेगा 50 लाख से ऊपर अगर इनकम होगी तो। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो 15%, अगर 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो 25% और अगर 5 करोड़ से इनकम ऊपर हो जाती है तो
37%, लेकिन बजट 2023 का जो आया है उसमें 37% जो सरचार्ज है उसको घटा करके 25% कर दिया गया है, मतलब 12% की छूट दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, सरचार्ज में 4% एजुकेशन सेस जो है वो लगेगा ही लगेगा, सभी इनकम पे लगेगा, एजुकेशन सेस लगेगा ही लगेगा। अब हम चलते हैं कि जो मैंने स्लैब्स आपको बताए वो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मैंने हायर रेट ली है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सभी की सभी स्लैब्स जो है वो कवर हो जाए, तभी हम नेट टैक्स बता पाएंगे कि कौन सी जो रिजीम है वो दोनों में से बेटर है। एक चीज़ और बता दूं, ओल्ड टैक्स रिजीम में हम डिडक्शन ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, पीएफ, पीपीएफ, 80C की, 80D की, अंडर चैप्टर 6 जितनी भी डिडक्शंस हैं हम ले सकते हैं डोनेशन की। ठीक है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब एक पर्सन की इनकम लेकर चलते हैं। मिस्टर ए हैज़ इनकम फ्रॉम सैलरी 3,50,000 पर मंथ, 3,50,000 रुपये एक महीने की सैलरी है मिस्टर ए की। ही हैज़ एलिजिबल टू अवेल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 2 लाख, उसने 2 लाख रुपए की सेविंग्स की हुई है, जो भी लगा लीजिए 2 लाख रुपए तक की वो डिडक्शन ले सकता है। देन टैक्स कैलकुलेटेड इन ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। मैंने बताया आपको जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें डिडक्शन एलिजिबल हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपने कुछ भी करवाया हुआ है, ये चैप्टर 6 में कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है तो वो जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो वो टैक्स बनाएगा आपका, लेकिन उसके बाद क्या करेगा सिस्टम, 87A सेक्शन डाल देगा जिसमें वो 12,500 रुपये की वो डिडक्शन डाल देगा ताकि आपका टैक्स जो है वो 0 हो जाए। ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 रुपये तक टैक्स 0 है। अगर किसी का 12,500 रुपये टैक्स बनता है, 12,500 रुपये टैक्स बनता है, तो वो 87A सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है और उसको 0 कर दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि 5 लाख तक की इनकम वाले को टैक्स पे नहीं करना है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में भी सेम है। लेकिन बजट जो आया है उसमें न्यू टैक्स रिजीम में चेंज कर दिया है, वो इनकम जो है वो 7 लाख रुपए कर दी गई है, 2 लाख रुपए और बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर कोई रिटर्न फाइल करेगा तो उसको 7 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। साथ में 50,000 रुपये की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही। अब हम चलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 3.5 लाख रुपए इनकम अगर होती है तो कितना टैक्स बनता है। ठीक है दोस्तों, कितना टैक्स बनता है, तो 3.5 लाख रुपए की इनकम के अकॉर्डिंग ये टैक्स आपको साल की इनकम बन गई 42 लाख रुपए। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की मिलेगी। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख में से 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख में से 2.5 लाख निकाल दोगे, 5% टैक्स लगाओगे, फिर 10 लाख में से 5 लाख निकाल देंगे, 20% टैक्स लगाएंगे, फिर 10 लाख से ऊपर जितनी इनकम है उसमें वो 10 लाख निकाल करके 30% टैक्स लगाएंगे। ये देखिएगा ध्यान से, मैंने 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए निकाल दिए, 2.5 लाख बच गए, 2.5 लाख में मैंने 5% टैक्स लगाया, ये बन गया 12,500। एक चीज़ बता दूं, जो 87A सिर्फ उन्हीं लोगों को एप्लीकेबल, उन्हीं लोगों को मिलेगा अगर उनकी 5 लाख रुपए तक इनकम है। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक है और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक है। अगर 5 लाख 1 रुपये भी होगी तो 87A खत्म हो जाता है टैक्स सेक्शन, वो एप्लीकेबल नहीं होता।
अगर तो 10 लाख, उसके बाद दूसरी स्लैब है 10 लाख की। 10 लाख में से मैंने 5 लाख कम कर दिए, 5 लाख में से मैंने 20% लगा दिए, तो वो बन गया 1 लाख रुपए टैक्स। उसके बाद इनकम कितनी, 42 लाख। 42 लाख में मैंने 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, ठीक है। 41 लाख रह गया, 41 लाख 50,000 रह गया। 2 लाख रुपए की मैंने डिडक्शन जो 80 अंडर चैप्टर 6 उसने करवाई हुई है, वो 2 लाख रुपए माइनस कर दिया। 39.5 लाख रुपए की इनकम रह गई। 39.5 लाख में से मैंने 10 लाख रुपए माइनस कर दिए, तो 29,50,000 के ऊपर मैंने 30% टैक्स लगा दिया। ये बन गया 8,85,000। तो तीनों को ऐड करेंगे, ये टैक्स बन गया आपका 9,97,500 रुपये। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ध्यान से स्क्रीनशॉट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से वीडियो को देखिए। मैंने जो स्लैब बनाई है, पहले स्लैब को समझिएगा। स्लैब क्या है, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से बहुत। पहले ये कैलकुलेशन करनी है। जितनी इनकम ज़्यादा है, 10 लाख से ऊपर आते तो जितनी इनकम है उसमें से 10 लाख माइनस कर दीजिएगा, ताकि आपका तीनों स्लैब्स का टैक्स निकल आए। तो ये 9,97,500 रुपये बन गया। 4% एजुकेशन सेस लगेगा। सरचार्ज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इनकम 50 लाख से नीचे है, सरचार्ज तब एप्लीकेबल होता है। तो 39,900 रुपये सेस लग गया। टोटल टैक्स बन गया 10,37,400 डिडक्शन देने के बाद। अंडर चैप्टर 6 जो डिडक्शन है वो देने के बाद 10,37,400 रुपये टैक्स बन गया। अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा, न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। तो पहली स्लैब क्या कहती है, 3 लाख तक नहीं ला, अब 6 लाख तक, 6 में से 3 कम कर दिए, 3 रह गया, 3 में से 3 का 5% लगाएंगे, फिर 9 में से 6 कम कर दिए, फिर 10% लगा देंगे, फिर 12 में से 9 माइनस करके 3 में 15% लगा देंगे, फिर 15 में 12 माइनस करके 3 में 20% लगा देंगे, और बाकी की इनकम माइनस 15 लाख करेंगे तो 30% लगाएंगे। ध्यान से देखिए, 6 में से 3 माइनस के 3 लाख में 5% लगाया, 15,000 रुपये बनते। 9 में से 6 माइनस के 3 लाख 10% लगाया, 30,000 रुपये बनते। फिर 12 में से 9 माइनस किया, 3 लाख 15% लगाया, 45,000 बन गए। फिर 15 में मैंने 12 माइनस कर दिया, 3 लाख रुपये, 20% लगा के 60,000 रुपये बन गए। फिर 41,50,000। अब यहाँ पे 2 लाख रुपए की स्टैंडर्ड को वो दूसरी जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। अंडर चैप्टर 6 जो है, जो उसने सेविंग्स करी हुई हैं, वो डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मैंने इनकम यहाँ पे 41,50,000 ले ली, 50,000 रुपये माइनस कर दिया। तो ये उसमें 15 लाख माइनस कर दिया, तो 26,50,000 रुपये, इसका 30% कर दिया, 7,95,000 रुपये। ऐसा लग रहा है कि इसमें टैक्स ज़्यादा बनेगा, लेकिन कम बनेगा। ये 4-5 को टोटल कर लीजिए, ये बनेगा 9,45,000 रुपये। 4% सेस लगा दिया, 37,800 रुपये। ये आपका टैक्स बन गया 9,82,800। देखिए ये टैक्स बना 10,37,000, पूरे 55,000 का फर्क आ गया। 55,000 रुपये का फर्क आ रहा है दोस्तों। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप भरोगे रिटर्न तो 55,000 रुपये का फर्क आ रहा है। 42 लाख रुपये की इनकम, यहाँ पे 10,37,000 बना, और यहाँ पे कितना बना, 9,82,000। तो इस तरह से हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, अगर मतलब ये हम मान के चलते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो 1-2 सालों में ओल्ड टैक्स रिजीम को फिनिश कर देगी, न्यू टैक्स रिजीम को ही लाया जाएगा। क्यों, नई जो रिटर्न फाइल की जाएगी वहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट किया गया है। अगर कोई रिटर्न भरना चाहता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो उसको अब ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना पड़ता था, अब ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू टैक्स को डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में आए। इसीलिए उसमें छूट भी काफ़ी दी गई है। 7 लाख रुपए तक इनकम जो है वो माफ़ कर दी गई है, टैक्स माफ़ कर दिया गया है इनकम पे, 7 लाख तक की इनकम पे। तो इसीलिए न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स तो काफ़ी कम बन रहा है। तो ये था ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में फ़र्क, डिफरेंस। फाइनेंशियल ईयर 23-24
असेसमेंट ईयर 24-25। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, जीएसटी की रिटर्न्स, इनकम टैक्स की रिटर्नें, टीडीएस की रिटर्नें, पैन कार्ड, टैन कार्ड, टैक्स ऑडिट भी करते हैं, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के वर्क भी किए जाते हैं, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सभी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी, काफ़ी कम रेट पे मिलेगी। और हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक बेनिफिट बता दो, हमारे पास इस तरह का प्लान है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस एक बार प्रीमियम दे करके ज़िंदगी भर इलाज फ्री में करवा सकते हैं। तो इन दो नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम इनकम टैक्स के साथ लेकर आने वाले हैं। दैट इज़ कौन सी वीडियो होगी मैं बताऊं आपको थोड़ा सा। सेक्शन 44 AD, 44 ADA, 43 B, ये क्या है, कहाँ पे अप्लाई होते हैं इनकम टैक्स में, जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।